बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करेंगे। आज हमने करना है जी यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। शो दैट सीकेंड 3π/2 माइनस थीटा सीकेंड 5π/2 माइनस थीटा माइनस टेन 3π/2 माइनस थीटा टेन 5π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू -1। सेम उसी मेथड से जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं उसी से हम करेंगे इसको। सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपको जो वैल्यू दी गई है उसमें से आपने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। क्या करना है जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास। आप यहाँ पे राइट करेंगे सीकेंट इक्वल का साइन लगा लें 3π/2 माइनस थीटा। फिर है आपके पास सीकेंट 5π/2 माइनस थीटा। फिर वैल्यू आपको दी गई है -10 3π/2 माइनस थीटा और मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, इधर ही राइट कर लेते हैं, सॉरी 10 है, 10 5π/2 प्लस थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 3π/2 जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये 270 होता है। हम कर भी लेते हैं इसको। 3 को मल्टीप्लाई आप 180 के साथ करें, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 2 पे, तो देखें ये 270 और 270 को अगर आप 90 पे डिवाइड करें तो हमें मल्टीपल मिल जाएगा 3 का। इट्स मीन हमने इस वैल्यू की प्लेस पे अब क्या राइट कर देना है, सीकेंट। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। अगर 270 स्टार्ट में राइट करना चाहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट करके राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है। फिर लिखें सीकेंट 5π/2, ये आपके पास आई थिंक सो 450 होगा। 5 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ और डिवाइड कर दें 2 पे। ठीक है जी, तो 450 आ जाएगा। हम यहाँ पे अभी राइट कर लेते हैं 450। वैसे इसको चेक कर लें, मल्टीपल क्या बनेगा, इसको डिवाइड कर लें 90 पे 5। इट्स मीन हमने यहाँ पे अब 5 लेंगे भी। ठीक है। माइनस थीटा लगा लें, -10 लिखें, डिग्री का साइन लगा लें और यहाँ पे वैल्यू आपके पास देखें 3π/2 की क्या आई थी, 270 डिग्री माइनस थीटा और फिर यहाँ पे लिखेंगे आप 10 5π/2 है तो यहाँ पे क्या आया था आपके पास 450 डिग्री प्लस थीटा आप राइट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब देखें जी, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सीकेंट। अब ये देखें 270 कब आता है, 90 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर माइनस थीटा लिख लें। इसी तरह से ये सेकंड में आप लिखेंगे सीकेंट 4π/450 है तो ये आपके पास आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस थीटा। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखिए -10, ये अगेन आप लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस थीटा और इधर आप वैल्यू जो है ना वो राइट कर लें 10 90 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये 4 की 4 वैल्यूज जो है ना आपको जो नज़र आ रही है ना, देखें किसमें इवन है, इनका सारा सॉरी ऑड मल्टीपल है। इट्स मीन इनकी फंक्शन चेंज हो जाएंगे। सीकेंड जो है, सीकेंड का उलट क्या होता है जिसमें ये कन्वर्ट किया जाता है, को सीकेंड में कन्वर्ट किया जाता है। वैसे रेसिप्रोकल नहीं लेना आपने, वैसे आपने लेना है कि जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से लेते हैं। ऑड मल्टीपल हो तो सीकेंड को सीकेंड लिख लेते हैं। सो यहाँ पे तो एक वैल्यू आ जाएगी को सीकेंड, साथ में आ जाएगा थीटा। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये देखें 3 है तो 3 आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन में जो आएगा वाई एक्सिस पे आएगा 1 और 3 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, इट्स मीन ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है। ये माइनस हो रहा है, माइनस होगा तो इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा और थर्ड में सेकंड की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो यहाँ पे माइनस लगा लें। अब आ जाते हैं इस पे, ये भी चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लें कोसेकेंट, साथ में आ जाएगा थीटा। अब ये देखें ये 5 है तो 5 वाई एक्सिस पे ही आएगा 1 3 5। अब इसमें से कुछ वो माइनस का राइट्स मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। सो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे आप डॉट लगा लें, फिर लिखें यहाँ पे माइनस। अब ये 10 है, इसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। और ये 3 है, 3 से कुछ माइनस हो रहा है। सो 1 और 3 में से कुछ बैक होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आपको नजर आ रहा है 10 जो है वो पॉजिटिव है तो कॉट थीटा ही आ जाएगा। डॉट लगाएं। ये वैल्यू देखें अगेन ये ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पे ये फंक्शन चेंज होगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में आ जाएगा थीटा। अब वैल्यू देख लें आपके पास कहाँ पे जाएगी, 1
3 5 5 में कुछ ऐड हो रहा है प्लस थीटा, इट्स मीन वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे आप इस तरह से ब्रैकेट लगा के नेगेटिव का साइन लगा लें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए जी, हमने क्या करना है, आप यहाँ पे लगा लें इक्वल, और ये देखें ये वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 टाइम कोसेकेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज है ना, वो इसकी वैल्यू भी पुट की जा सकती है, इसकी भी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हम पढ़ते हैं, तो उसमें होता है जी आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की हम ये वाली वैल्यू इधर पुट करवा लेते हैं, ये माइनस आप बाहर लिख लें, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की प्लेस पे हम यहाँ पे पुट करवाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी जो कि है कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करवा लें, जब माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों वैल्यूज के साइन आपके पास जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, जब साइन चेंज होंगे तो माइनस हो जाएंगी दोनों वैल्यू, और ये भी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी। सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 जो कि आपके पास राइट हैंड साइड की इक्वल है। सो प्रूव हो गया। यहाँ पे हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन देखिए उसी मेथड से आप चलें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया इफ अल्फा बीटा एंड गेमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। वो कहता है अगर आपके पास अल्फा बीटा और गेमा जो है वो एंगल्स हैं एक ट्राइंगल ABC के, तो आपने प्रूव करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा साइन गेमा के। अब एक चीज जो हमें पता है कि अगर ट्राइंगल के 3 एंगल्स आपके पास गिवन हो तो उनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है, ये हमें पता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपने राइट करनी है एज, अब सब के लिए करनी है। ठीक है, एज वी नाउ दैट, हम इस इंफॉर्मेशन की मदद से ना ये इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज लेके उनको फिर हम ये दोनों साइड जो है ना वो इक्वल लेके आएंगे, ये दोनों साइड उसकी बनाएंगे हम। ठीक है, इस वैल्यू से हम बनाएंगे एज वी नाउ दैट। अगर वो एंगल हैं ट्राइंगल के, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एज वी नाउ दैट इफ अल्फा बीटा एंड gamma are the angles of triangle ट्राइंगल आना है यहाँ पे ANG। अच्छा, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ट्राइंगल देन। ठीक है जी, अगर ये ट्राइंगल के एंगल हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर आपने देख के इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा एक साइड पे है, गेमा दूसरी साइड पे, तो गेमा को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हम इसको बना लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गेमा। अब आपको क्वेश्चन में साइन नजर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, साइन को जो है ना वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लेना है। जब हम साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई बाय साइन, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, वैसे मल्टीप्लाई बाय साइन ऑन बोथ साइड्स, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, पता है उनको जब आप दोनों साइड्स पे लेंगे। तो यहाँ पे लिख लें साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल साइन 180 डिग्री माइनस गेमा। अब हमने क्या करना है जी, ये जो साइड है ना इसको सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही रहने देनी है क्योंकि ये तो आ गई हमारे पास, ये क्वेश्चन में यही थी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और माइनस गेमा लिख लें। अब हमें पता है कि जब ये आपके पास इवन आ जाए, इवन मल्टीपल हो, तो ये वैल्यू फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, गेमा आ जाएगा। अब ये देखिए कौन से आपके पास अब बन रहा है क्वाड्रेंट में, किस में जाएगा, 90 यहाँ पे होता है जी 180 में से कुछ बैक हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे साइन गेमा आ जाएगा, और इस साइड की वैल्यू को आप यहाँ पे अब राइट कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। इधर भी आप राइट कर लें साइन
अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये देखें यही तो हमने प्रूव करना था कि साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आना चाहिए साइन गैमा के। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया है, साइन गैमा के। यही तो हमने प्रूव करवाना था। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंट दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बाय 2। वही बात है, हमने करना क्या है, स्टार्ट में वही हमने लिखना है एज वी नाउ दैट, जस्ट इतना भी लिख सकते हैं एज वी नाउ दैट। पूरी स्टेटमेंट भी लिख लें कि अल्फा प्लस बीटा और गैमा जो है ट्राइंगल के एंगल है, तो वो का सम जो है 180 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे लिख लें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा एक साइड पे है, सो हम अल्फा प्लस बीटा को इसी साइड पे रहने दें, गैमा को मूव करवा लें तो 180 माइनस गैमा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एक और चीज नजर आ रही है, डिवाइड किया हुआ है उसको 2 पे, तो हम इस वैल्यू को अब क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करवा लेंगे। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को दोनों तरफ डिवाइड करवा लें 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस वैल्यू को ना सेपरेट कर लेना है। सो इसको हम जो है वो सेपरेट कर लें। अगर आप इसको सेपरेट करें तो 180 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और माइनस गैमा बाय 2 हो जाएगा। आपके पास ये वैल्यू आएगी इस साइड पे। ठीक है, और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब हमें क्वेश्चन में सीकेंट नजर आ रहा था, तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे सीकेंट ले लेना है। सीकेंट लिखें और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, इक्वल लिख के अब ये वैल्यू आपने लेनी है, तो यहाँ पे भी आप लेंगे सीकेंट और ये हो जाएगा आपके पास 90। कटिंग होगी 90 होगा, 90 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें और माइनस गेमा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये साइड तो हमारे पास आ गई, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, तो सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आप एज इट इज राइट कर लें, इक्वल लें। अब यहाँ पे आपको ऑड मल्टीपल नजर आ रहा है, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा कोसेकेंट में और साथ में ये वाली वैल्यू आ जाएगी गेमा बाय 2। ठीक है जी, अब साइन देखेंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाय 1 इट्स मीन ये उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और साइन वहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, मीन सब के साइन पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेकेंट गेमा बाय 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, आई थिंक सो यही आपके क्वेश्चन में था, हमने प्रूव करना था। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट जो है वो लाजमी आप राइट करेंगे हैंस प्रूव्ड। जितने भी क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं, अगर आप राइट नहीं करते तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता, मीन कंप्लीट नहीं होता। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखें जी। कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गेमा दिया हुआ है, वैल्यू हमें पता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नाउ दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू अल्फा। अब स्टेटमेंट अगर आप 180 डिग्री, अब स्टेटमेंट में देखें बीटा गेमा एक साइड पे अल्फा दूसरी साइड पे, इट्स मीन हम अल्फा को मूव करवा लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जी ये वाली वैल्यू ली हुई है साइन की, सो हम क्या लेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे। जब आप यहाँ पे लिखेंगे साइन बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू साइन, अब 180 को कन्वर्ट करवा लेते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 2 में और माइनस अल्फा लिख लेते हैं। ठीक है जी, इस साइड को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस साइड को कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये 2 है, इवन मल्टीपल है, जब इवन मल्टीपल होगा तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ही आ जाएगा, साथ में गेमा आ जाएगा। एक बात देखें ये 2 है तो मतलब 180 है, तो 180 से बैक जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और उसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन गेमा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, यहाँ पे आप ले लें साइन बीटा प्लस गेमा, ये आप यहाँ पे राइट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को देखें तो आपको कोसेकेंट नजर आ रहा है, तो इसको अगर आप लिखें इसका रेसिप्रोकल, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकेंट साइन अल्फा जो है वो 1 ओवर कोसेकेंट अल्फा के इक्वल होता है। आप यहाँ पे राइट कर दें इसको, यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा प्लस गेमा। अब क्या करें, कोसेकेंट को इस साइड पे लें और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई होगा, तो कोसेकेंट अल्फा हो जाएगा इक्वल 1 ओवर, अब ये डिवीजन में आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन बीटा प्लस गेमा। यही आपने प्रूव करवाना था। सो ये लास्ट पे आप राइट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है,
पार्ट नंबर 4 देखें जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और एक्सरसाइज का भी। tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 0। सो वही स्टेटमेंट हम स्टार्ट में राइट करेंगे एज वी नाउ दैट हमें पता है अल्फा बीटा और गामा जो है वो ट्राइंगल के रूट हैं, तो इन तीनों का सम जो है वो 180 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, गामा को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करवा लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा। अब आपको क्वेश्चन में tan चाहिए, सो हमने क्या करना है, दोनों तरफ tan ले लेना है। आप यहाँ पे लिखें tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan। अब 180 को हम कन्वर्ट करवा लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं और माइनस गामा आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस साइड को हमने सॉल्व नहीं करना, ये तो हो गई है। इसको देखेंगे, ये इवन मल्टीपल है तो फंक्शन तो आपका चेंज नहीं होगा, तो tan आ जाएगा, साथ में आ जाएगा गामा। अब आपने देखना है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये आप देखें 180 जो है ये एक्स एक्सिस पे होता है, ये 180 बन रहा है, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। जब माइनस हो रहा है तो मीन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि tan की वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव होती है, क्योंकि साइन और कोसेकेंट जस्ट पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे आप माइनस लगा लेंगे, ये वैल्यू एज इट इज राइट कर लें, जो कि है tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जो tan अल्फा है इसको इस इक्वल के इस साइड पे ले आए, तो यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। उस साइड पे ये नेगेटिव है, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस tan गामा हो जाएगा, और इक्वल के इस साइड पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 0। तो यही तो आपके पास है जो आपने प्रूव करवाना है। सो लास्ट पे आप स्टेटमेंट जो है वो अपनी राइट कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।